मेरा सर आपने। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। ज़रा 2-3 मिनट ठहर जाएं, बच्चे और आ जाएं, फिर हम स्टार्ट करेंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज इस चैप्टर का तीसरा लेक्चर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल भी हमने ये इसके बारे में पढ़ा था तफसील से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एंड इंड्यूस्ड करंट इन ए सर्किट बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। हम नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस तब्दील करते हैं पासिंग थ्रू ए कॉइल, किसी कॉइल से गुजरती हुई, is called electromagnetic induction. The process of generating and induced current in a circuit या in a coil, जो कॉइल में करंट पैदा होता है by changing the number of magnetic line of forces passing through it। इसमें हम नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस को चेंज करते हैं जो इसमें से गुजरती हैं। इस कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ठीक है। Faraday's experiment in which current is induced by moving a magnet into the solenoid or out of the solenoid। अब आप क्या करते हैं, मैग्नेट को मूव करते हैं सोलेनॉइड के अंदर या बाहर। ठीक है, यानी कि सोलेनॉइड की तरफ, और फिर हम उसमें इसको सोलेनॉइड में इंसर्ट कर देते हैं, बार मैग्नेट अगर है तो और इसको बाहर खींचते हैं। ठीक है, तो उसमें कहता है कि करंट इंड्यूस हो जाता है, पैदा हो जाता है। ठीक है। व्हेन द मैग्नेट इज स्टेशनरी नो करंट इज इंड्यूस्ड। जब मैग्नेट स्टेशनरी होगा तो कोई करंट नहीं पैदा होगा। व्हेन द मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड द सोलेनॉइड द नीडल ऑफ गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट टुवर्ड राइट। अब ये देखें, ये जब आप इसको अंदर इसके मूव कर रहे हैं, सोलेनॉइड है ये, तो ये जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर की नीडल है, ये सेंटर में होती है हमेशा, तो ये राइट साइड पे चली जाएगी। फर्ज करें क्या है, ये राइट साइड पे चली जाएगी। क्लियर। तो जब आप इसको बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये लेफ्ट साइड पे चली जाएगी। ठीक है, बात समझ आई। व्हेन मैग्नेट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द सोलेनॉइड द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट टुवर्ड लेफ्ट। गैल्वेनोमीटर क्या होगा, लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, इंड्यूस इंडिकेटिंग दैट द इंड्यूस्ड करंट इन द सोलेनॉइड इज इन द अपोजिट डायरेक्शन। इसमें जो करंट पैदा हुआ है वो क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। ठीक है। वो बात ये कहना चाह रहा है कि अगर आप ये मैग्नेट है, इसकी लाइन ऑफ फोर्सेस होंगी, जो हमें मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होंगी जो हमें नज़र नहीं आ रही होती। ठीक है, तो वो डिटेक्ट हो जाती हैं, आपको पता ही है। जब आपको ये सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड आपने कल पढ़ा था कि ये हमारे पास लूप्स होती हैं वायर की, इसका हम सोलेनॉइड कहते हैं, या आप एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हैं। तो आप इसको क्या करें कि जब इसको पुश करेंगे सोलेनॉइड की तरफ, तो इसमें इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा, और जो गैल्वेनोमीटर है वो राइट साइड पे फर्ज करें डिफ्लेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, जब आप इसको बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये लेफ्ट साइड पे डिफ्लेक्शन शो करेगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई है। इसका जो ज़ीरो लेवल ये सेंटर में होता है। कहाँ होता है, सेंटर में इसका ज़ीरो लेवल होता है। समझ आया। जब आप इसको इसके अंदर इंसर्ट करेंगे
फोर्स लगाएंगे, ऐसे नहीं जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये करंट पैदा होना शुरू हो जाएगा तो ये नॉर्थ है, तो ये भी साइड जो इसकी नॉर्थ हो जाएगी, तो वो रिपेल करेगा इसको। क्या करेगा? रिपेल करेगा। और आप इसको क्या करेंगे कि फोर्स लगा के इसमें इंसर्ट करेंगे या दाखिल करेंगे। ठीक है, तो जैसे आप इसको बाहर खींचना चाहेंगे, ठीक है, तो ये वाली साइड साउथ पोल बन जाएगी। क्या है? ये वाली साइड साउथ पोल बन जाएगी। क्या बन जाएगी? साउथ पोल बन जाएगी। जो हमारे पास सोलिनॉइड है उसकी साइड जो है ये साउथ पोल बन जाएगी। ये तो नॉर्थ है, वो इसको अट्रैक्ट करेगा, बाहर नहीं आने देगा। ठीक है, फिर हमें फोर्स लगा के इसको बाहर खींचना पड़ेगा। ठीक है, समझ आया? व्हेन when magnet, sorry, is stationary, no current is induced. When magnet is moving toward the solenoid, अगर magnet solenoid की तरफ move कर रहा है, the needle of galvanometer deflect toward right. Needle जो है वो दाएं तरफ deflect करेगी, indicating that a current is being induced in the solenoid, के solenoid में current पैदा हो गया। क्या हो गया है? करंट पैदा हो गया। ठीक है, when magnet is pulled away, जब आप इसको बाहर खींचेंगे, from the solenoid galvanometer deflect toward left, ये लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, indicating that induced current in the solenoid is in the opposite direction। अब जो करंट है उसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो गई। ठीक है, कंक्लूजन, वी कंक्लूड दैट ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। कहते हैं कॉइल में पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ पैदा हो गया है। क्या पैदा हो गया है? पोटेंशियल डिफरेंस, चलो हम कह सकते हैं, सॉरी, या ईएमएफ पैदा हो गई। बात समझ आ रही है? तो जाहिर है पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ पैदा होगा तो करंट फ्लो करेगा ना। एंड व्हेन देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड द मैग्नेट, कोई भी दोनों में से मूव कर रहा हो, रिलेटिव का मतलब कोई भी, या कॉइल मूव कर रही है या मैग्नेट मूव कर रहा है। ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉइल में पैदा होगी। This phenomena in which an EMF is induced due to the relative motion between coil and magnet is called electromagnetic induction। इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ऐसा फिनोमिनन जिसमें ईएमएफ पैदा होती है, इज इंड्यूस्ड ड्यू टू द रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का मतलब है दोनों में से कोई एक मूव कर रहा है, या तो कॉइल मूव कर रही है या क्या है, मैग्नेट मूव कर रहा है। ठीक है, तो उसमें जो ईएमएफ पैदा हुई इसको हम ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, the value of induced EMF in a circuit is directly proportional to the rate of change of number of magnetic line of forces through it। ठीक है, अब ये कह रहा है जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए सर्किट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस थ्रू इट। इसमें कितनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस में तब्दीली आ रही है। ठीक है, यूँ कह दें, यानी जितनी ज़्यादा तब्दीली आएगी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस में, उतनी इंड्यूस्ड ईएमएफ सर्किट में ज़्यादा पैदा होगी, या ईएमएफ उतनी ही ज़्यादा पैदा होगी, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा पैदा होगा या करंट ज़्यादा पैदा होगा, दूसरे अल्फाज में। ठीक है, तो अगर कम चेंज आएगी, ठीक है, चेंज ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस अगर कम होंगी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कम पैदा होगी। इसको हम कहते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिस इज कॉल्ड फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, फैक्टर अफेक्टिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ, कौन कौन से फैक्टर हैं जिसपे ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का इन्हिसार है या ये इस पे अफेक्ट करती है, असरअंदाज होती है? द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए सर्किट डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। वो जो ईएमएफ पैदा हुई है, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुई है या ईएमएफ पैदा हुई है, उसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मतलब ज़्यादा है ईएमएफ या कम है, डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। स्पीड ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ कॉइल,
एंड द मैग्नेट। कहते हैं कितनी स्पीड है किसकी, मोशन की, कॉइल की या मैग्नेट की, दोनों में से कोई भी मूव कर रहा है तो दोनों में उसकी स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा पैदा होगा। या कॉइल की स्पीड ले लें या मैग्नेट की स्पीड ले लें, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल, अब नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है ज़्यादा पैदा होगा, उतना ही करंट ज़्यादा पैदा होगा, ठीक है। समझ आया? यानी दोनों में से कोई भी दो चीज़ें, दोनों ही ज़्यादा हो तो करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, कोई एक ज़्यादा हो स्पीड ऑफ कॉइल या मैग्नेट की तो ईएमएफ जो है वो ज़्यादा पैदा होगी। नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल, नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल कितने हैं, अगर वो ज़्यादा है तो ईएमएफ जो है वो ज़्यादा पैदा होगी, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये इसको हम लेंज लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंज लॉ। लेंज ड्राइव ए रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन ए सर्किट। अब लेंज ने ये मालूम किया कि करंट की डायरेक्शन जो करंट पैदा हुआ है सर्किट में वो कैसे होगी, ठीक है। क्या होगी वो, कितनी होगी या कैसे होगी। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी आगे आपको बताते हैं। एक्टिविटी 15.4 है। इफ वी ब्रिंग ए नॉर्थ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट नियर ए सोलेनॉइड एंड ईएमएफ विल इंड्यूस्ड इन द सोलेनॉइड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैंने अभी भी आपको बताया था पहले कि अगर हम एक बार मैग्नेट को करीब लाते हैं, ठीक है, तो ये जो सोलेनॉइड, ये ऐसे लिखा हुआ है ना, ये सोलेनॉइड का साउथ पोल है। किसका है? सोलेनॉइड का साउथ पोल है, ठीक है। और ये एन लिखा हुआ है, ये सोलेनॉइड का साउथ नॉर्थ पोल है। जैसे हम इसको इसके अंदर इंसर्ट करने की या डालने की कोशिश करेंगे तो फ़ौरन करंट पैदा होगा। अब करंट पैदा होने की वजह से ये इधर सोलेनॉइड की साइड जो है वो नॉर्थ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नॉर्थ हो जाएगी। और ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे और हमें फोर्स लगानी पड़ेगी। इसको इसमें डालने के लिए या इंसर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। तो फिर हम फोर्स लगा के इसको इसमें इंसर्ट कर देंगे, डाल देंगे। फिर जैसे हम इसको बाहर खींचेंगे तो फिर ये साउथ पोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? साउथ पोल बन जाएगा और ये इसको अट्रैक्ट करने लग जाएगा। सोलेनॉइड जो है क्या करने लग जाएगा? अट्रैक्ट करने लग जाएगा, क्योंकि जो करंट इसमें पैदा हुआ इसकी मूवमेंट की वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को पूरा करता है, ठीक है। यानी हमें फोर्स लगानी पड़ेगी करंट पैदा करने। जो आप फोर्स लगा रहे हैं दैट फोर्स विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। वो फोर्स जो है इलेक्ट्रिक करंट पैदा करेगी। जो आप वर्क डन कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं और ये बार मैग्नेट डिस्टेंस तय कर रहा है, ज़ाहिर है डिस्टेंस तय करेगा ना, तो ये वर्क डन होगा। वर्क डन विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल। और वर्क डन जो है वो इंड्यूस्ड करंट की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा कॉइल के अंदर, ठीक है। बात समझ आई? लेकिन जैसे आप इसको इसमें डालने की कोशिश करेंगे तो ये फ़ौरन करंट पैदा हो जाएगा। और ये वाली साइड जो सोलिनॉइड की है ये नॉर्थ बन जाएगी। क्या बन जाएगी? नॉर्थ बन जाएगी। और ये इसको रिपेल करेगी, लेकिन हम फोर्स लगा के इसको इसमें इंसर्ट कर देंगे। और करंट की डायरेक्शन भी ये देखें ज़ाहिर की हुई यहाँ पे। चलें यही डायरेक्शन है जो इधर ज़ाहिर की हुई है, ठीक है। ये करंट जा रहा है इसमें। अब हम जैसे इसको फुल इंसर्ट करके बाहर लाएंगे, फिर ये जो है डायरेक्शन चेंज होकर साउथ हो जाएगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। अब देखें करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई है। क्या है? करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई है। क्लियर? तो अब वो करंट की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ये पूरा जो है वो ये भी मैग्नेट बन जाएगा, लेकिन ये साइड साउथ हो जाएगी और ये इसको अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ और ये नहीं आने देगी बाहर इसको। क्या है? ये बाहर इसको नहीं आने देगी। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे पॉइंट। तो हमें फोर्स लगानी पड़ेगी इस सारे अमल को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को होल्ड करेगा। इसको करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पूरा उतरेगा। तो ऐसे ये नहीं है कि बस मैग्नेट आप वहाँ रख दें और करंट पैदा हो जाएगा। नहीं, हमें जो है वो फोर्स लगा के वर्क डन करना पड़ेगा।
आपने पढ़ा हुआ है पिछली क्लास में, वर्क डन जो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। मैंने क्लास में भी पढ़ाया था, तफसील से, ये चैप्टर भी है। तो जैसे ये वर्क डन होगा तो फिर ही करंट पैदा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आप बार मैग्नेट को यहाँ रख दें, करंट पैदा ही नहीं होगा। क्या है, करंट पैदा नहीं होगा जब तक बार पर या ये कॉइल जो है दोनों में से कोई एक मूव नहीं कर रही। ठीक है, रिलेटिव मोशन का है ना, ये दोनों में से कोई एक मूव नहीं कर रही, करंट पैदा नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अच्छा जी, वी ब्रिंग ए नॉर्थ पोल ऑफ ए, अभी एक्टिविटी 15.4 कर रहे थे, वो मैंने समझाने के लिए पीछे चला गया। If we bring a north pole of a bar magnet near a solenoid and EMF will induced in the solenoid by electromagnetic induction, ये तो पीछे हमने एक्सप्लेन कर दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से EMF पैदा होगी सोलेनॉइड के अंदर। ठीक है, so if the direction of induced current in the solenoid by the induced EMF will be such that it will repel the north pole of the magnet, मैंने पहले ही बताया ये नॉर्थ पोल है इसका मैग्नेट का। तो जैसे हम इसको अंदर ले जाएंगे तो ये साइड भी क्या हो जाएगी, नॉर्थ पोल बन जाएगी। क्या बन जाएगी, नॉर्थ पोल बन जाएगी। ठीक है, और ये इसको रिपेल करेगी, अभी मैंने पहले बताया क्या करेगी, रिपेल करेगी। ठीक है, दिस इज ओनली पॉसिबल इफ राइट एंड ऑफ द सोलेनॉइड बिकम ए नॉर्थ पोल। अब ये भी क्या बन गया, नॉर्थ पोल बन गया। हेंस अकॉर्डिंग टू राइट हैंड ग्रिप रूल, वो हमने पीछे पढ़ा था, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द सोलेनॉइड विल बी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब आप इसको अपने हाथ में पकड़ें तो डायरेक्शन करंट की उंगलियां जो आपकी फिंगर्स हैं वो करंट की डायरेक्शन को जाहिर करेंगे। तो वो कहता है वो क्लॉकवाइज है। क्या है वो, क्लॉकवाइज है डायरेक्शन। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सिमिलरली व्हेन वी मूव द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट अवे फ्रॉम द सोलेनॉइड, अगर आप इसको दूर ले जाइए, इसमें से बाहर निकालें, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, उल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इन दिस केस लेफ्ट एंड ऑफ द सोलेनॉइड बिकम साउथ पोल, लेफ्ट एंड जो है वो क्या बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा। और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, बाहर नहीं जाने देगा। और इसके अंदर भी है ना, जब जैसे आप खींचेंगे तो ये बाहर जो कॉयल है या सोलेनॉइड है, ये इसको बाहर नहीं जाने देगी। आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, पहले भी मैंने अभी डिटेल से ये बता दिया। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि ये बाहर आ जाए। तो लेंज लॉ ये है कि लेंज लॉ स्टेटमेंट, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए सर्किट इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूस इट। कहते हैं करंट की डायरेक्शन, जो उसमें करंट पैदा हुआ है सर्किट में, हमेशा ऐसी होती है कि जो जिस वजह से करंट पैदा हो रहा है उसकी ये उसको अपोज करता है या उसकी मुखालफत करता है। मसलन अगर आप बार मैग्नेट को सोलेनॉइड के अंदर ले जाना चाहते हैं तो ये क्या है, या इसकी तरफ लाना चाहते हैं तो ये जो हमारे पास सोलेनॉइड है ये इसको अपनी तरफ नहीं आने देगा, और हमें फोर्स लगानी पड़ेगी इसको इसके करीब या इसके अंदर करने के लिए। बात समझ आ रही? तो अगर आप इसको इसमें इंसर्ट करते हैं या इसके करीब ले आते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर दूर ले जाते हैं तो फिर भी फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि वो इसके ये जो है मैंने पहले भी अभी डिटेल से बता चुका हूँ कि जैसे आप इसके करीब लाएंगे ये वाली साइड नॉर्थ पोल बन जाएगी सोलेनॉइड की। क्या बन जाएगी, ये नॉर्थ पोल बन जाएगी। तो जैसे आप इसको दूर भगाएंगे या दूर लेके जाएंगे या इससे बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो ये वाली साइड जो है साउथ पोल बन जाएगी, और इसको क्या है कि दूर जाने नहीं देगी या इसको इससे इससे हटा देगी। ठीक है, यानी कि जो काज कौन सा है, काज ये है मैग्नेट जो मूवमेंट हो रही है, तो इसी काज को ये जो करंट पैदा हुआ ये अपोज करेगा, यानी मुखालफत करेगा कि ये मेरे करीब ना आए। अगर ये दूर जाना चाहता है तो ये जो करंट पैदा हुआ है इंड्यूस करंट, ये चाहेगा कि ये इसमें से बाहर ना जाए। ठीक है, तो यार करीब भी नहीं आने देगा और दूर भी नहीं जाने देगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, लेंस लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंस लॉ। बात समझ आ रही है आपको? फिर दोबारा बता दूं, देखिए ये हमारे पास मैग्नेट है। ठीक है, जैसे हम इसको इसमें इंसर्ट करेंगे या करीब लाने की कोशिश करेंगे
तो क्योंकि एक साइड ये नॉर्थ है, ये ऊपर जो है लिखा है ये सोलेनॉइड, ये सोलेनॉइड का साइन है, तो ये सोलेनॉइड का नॉर्थ है। तो दोनों नॉर्थ पोल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? नॉर्थ पोल, और रिपेल करेंगे एक दूसरे को। यानी अपने ये सोलेनॉइड जो जिसमें करंट पैदा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ये इसको करीब नहीं आने देगी। ठीक है, आप फोर्स लगा के इसको इसमें इंसर्ट करेंगे या डालेंगे। जैसे आप इसको बाहर खींचेंगे तो क्या होगा कि ये फिर हमारे पास साउथ पोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? साउथ पोल बन जाएगा, और इसको बाहर नहीं आने देगा। हमें फोर्स लगानी पड़ेगी बाहर खींचने के लिए। यानी जो करंट पैदा हुआ है वो अपने काज की अपोजिशन कर रहा है, मुखालफत कर रहा है। यानी जिस वजह से करंट पैदा हो रहा है वो करंट उसी की मुखालफत कर रहा है, उसको अपोज कर रहा है, उसको रोक रहा है कि ये मूवमेंट ना हो। तो इसको हम लेंज लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंज लॉ हम कहेंगे। ठीक है, क्लियर? समझ आ गया होगा आपको। मैं एक दफ़ा फिर इसको यहाँ से, इफ वी ब्रिंग ए नॉर्थ पोल ऑफ ए बार magnet near a solenoid, an EMF will induced in the solenoid by electromagnetic induction। कहता है इसमें EMF पैदा होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से। ठीक है, the direction of induced current in the solenoid by the induced EMF will be such that it will repel the north pole of the magnet। ये नॉर्थ पोल को क्या करेगी? रिपेल करेगी। ये जो मैग्नेट है, ये सॉरी ये कॉइल जो है, ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, और जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, दिस इज ओनली पॉसिबल इफ राइट एंड ऑफ द सोलेनॉइड बिकम ए नॉर्थ पोल। अगर ये नॉर्थ पोल बन जाए, ऐसा ही है, बनता है। हैंस अकॉर्डिंग टू राइट हैंड ग्रिप रूल द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द सोलेनॉइड विल बी क्लॉकवाइज। ठीक है, similarly when we move the north pole of the magnet away from the solenoid, the direction of induced current will be anti-clockwise। अब जैसे आप इसको दूर ले जाएंगे या इसमें से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे सोलेनॉइड में से, तो ये क्या बन जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी इसकी, और ये साउथ पोल बन जाएगा, और इसको ये बाहर नहीं जाने देगा। ये साउथ पोल बन जाएगा और इसको क्या है, ये बाहर की तरफ नहीं जाने देगा। हमें फोर्स लगानी पड़ेगी मूवमेंट के लिए सोलेनॉइड की या बार मैग्नेट, दोनों में से जो भी आप मूव कर रहे हैं, तो उस पर आपको क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास साउथ पोल बन गया, अट्रैक्ट कर रहा है। अब इसको क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो लेंस लॉ क्या है? द डायरेक्शन ऑफ, आपको उम्मीद है आपको लेंस लॉ की स्टेटमेंट जो है वो समझ आ चुकी होगी। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए सर्किट इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूस इट। अब कहते हैं इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन है हमेशा अपोज करती है उस काज की जो इस जिसकी वजह से ये पैदा हुआ है। यानी करंट जो सोलेनॉइड में पैदा हुआ है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ मैग्नेट है, मैग्नेट की मूवमेंट की वजह से पैदा हुआ है। तो अब वो क्या करेगी? इसको अपोज करेगी, यानी कि रोकने की कोशिश करेगी कि ये आगे ना आए। ठीक है, तो उम्मीद है आज का लेक्चर इतना काफ़ी आपको समझ आया होगा। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जी बच्चों, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। चलें फिर, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।